बांग्लादेश की सपोर्ट में पाकिस्तान भी T20 वर्ल्ड कप से विड्रॉ कर सकता है। इंडिया अब इस काबिल नहीं रह गया हुआ कि किसी भी टूर्नामेंट की वो मेजबानी कर सके। तुम्हारे इंडिया में जो पार्टियां हैं, जो बदमाशियां करती हैं, जो धमकियां करती हैं, देते हैं, ठीक है, बदमाश बने फिरते रहते हैं, ये जो पीले पीले लाल लाल ऑरेंज ऑरेंज कपड़े पहन के ये बदमाश वहां जो घूम रहे होते हैं, उन लोगों ने धमकियां दी है ना। रिक्शे पे बैठ के, रिक्शे के हैंडल पे, सवारी रिक्शे के हैंडल पे बैठ के उधार की बीड़ी पीने वाली कौम, उनको पहले भी समझाया था कि अपने बाप से पंगा मत लो, है ना। हिंदुस्तान की बराबरियां करने के चक्कर में पाकिस्तान पहले बर्बाद हो गया। तुम्हें इतनी मुश्किल से पाकिस्तान के चुंगल से बचाया था, 1971 में आजादी दिलाई थी, तुम फिर उन्हीं की गोद में जाके बैठ गए। तुम्हारा घमंड बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने यूं 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 नीचे गिराया है कि इसमें इनकी बेइज्जती है ना कि देखो इस मुल्क का हाल ये है कि पाकिस्तान भी नहीं जा रहा, अब बांग्लादेश ने भी मना कर दिया। पाकिस्तान की हद तक तो वो सोचते होंगे चलो ठीक है यार, इनसे तो हम पिटते रहते हैं, लेकिन अभी कल के बच्चे बांग्लादेश भी हमें अब आंखें दिखाने लगे तो हमारी इज्जत क्या रह जाएगी। जंग की बात आई तो वो तो हमारे पास हथियार ऐसे थे कि वो हमने बर्बाद करके रख दिया इंडिया को। यहाँ हमारे पास हथियार हैं कोई नहीं, जाहिर है हम गरीब मुल्क हैं, हमारे पास पल्ले इतने पैसे नहीं है। फिर ये है कि आईपीएल का लालच एक ऐसा है कि वो मैक्सिमम, स्पेशली मैं अगर क्रिकेट की बात करूं, बाकी गेम्स तो अपनी जगह, कि वो लालच की वजह से बेशुमार प्लेयर्स और क्रिकेट बोर्ड्स इंडिया से बिगाड़ना नहीं चाहते, इसलिए यहां हमारा जादू चल नहीं सकता। वो जंग में चल गया और पूरी दुनिया एतराफ भी कर रही है और हमें प्रोटोकॉल भी मिल रहा है उस हिसाब से। यहाँ हम मजबूर हो जाते हैं, हमारे पास वो हथियार है नहीं जिससे हम शिकार कर सकें। इसी तरीके से आगे चल के जब भी ये किसी टीम के साथ कुछ ना कुछ करें, उनको बेइज्जत करने की कोशिश करें, बीसीसीआई को बेइज्जत करो, क्रिकेट बोर्ड साथ हो, कोशिश करो साथ हो। अमीनुल इस्लाम ने भी, जो बीसीबी के सदर हैं, उन्होंने भी कहा कि आईसीसी की बोर्ड मीटिंग में कुछ ऐसी बातें सुनने को मिली जिससे मैं शॉक हुआ। शायद इसकी वजह यह है कि बांग्लादेश एक गरीब मुल्क है और इस तरह का मुल्क है जिसे क्रिकेट में कोई से नहीं है, उनकी परफॉर्मेंस भी इतनी अच्छी नहीं है, तो ये समझ रहे हैं यार इनके बाहर होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आईसीसी की आंखें बंद हैं, उसकी आंखें चुंधा चुकी हैं इस तमाम पैसे के गलबे में, और ये सबसे बड़ा नुकसान क्रिकेट की उन अजीम रवायात का हो रहा है और उसका मुस्तकबिल भी दाव पर। पाकिस्तान का खड़ा होना बांग्लादेश के साथ जरूरी है, और तो पाकिस्तान अगर बॉयकॉट की धमकी देता है या करता है तो समझे कि पूरे क्रिकेट की एक हिस्ट्री चेंज होने जाएगी। हालत ये हो गई भी है कि अंपायर्स और रेफरीज इंडिया के खिलाफ फैसले नहीं देते, इतना खौफ होता है। पैसे में ताकत तो बहुत होती है ना दुआ, वो ट्रम्प साहब भी तो पैसा ही बेच रहे हैं ना पूरी दुनिया में कि चूंकि हमारे पास पैसा बहुत है इसलिए तुम लोग ठीक हो जाओ। सेम क्रिकेट में इंडिया कर रहा है। बाढ़ में जाओ, हम नहीं खेलते वर्ल्ड कप। तुम्हारा घमंड बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने यूं 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 नीचे गिराया। ये इंडिया के यूट्यूबर्स या टिकटॉकर्स बैठ के वहां बांग्लादेश को बुरा भला बोलते हैं। तुम्हारी वैल्यू 2 टके की कर दी बांग्लादेश वालों ने, 2 टके की नहीं हो ये वैल्यू की। उन्होंने ये बोला कि इज्जत पहले, सिक्योरिटी दे तो ठीक है। मैं बार बार एक चीज बोलता हूं, इनको जलील करो, इनको पूरी दुनिया में बेइज्जत करो, ठीक है। आज नहीं तो कल बांग्लादेश ने छोड़ा, पाकिस्तान ने उनका जरूर बिल्कुल साथ दिया और देना भी चाहिए था। इसी तरीके से आगे चल के जब भी ये किसी टीम के साथ कुछ ना कुछ करें, उनको बेइज्जत करने की कोशिश करें, बीसीसीआई को बेइज्जत करो, क्रिकेट बोर्ड साथ हो, कोशिश करो साथ हो, ठीक है ना। पैसा सब कुछ नहीं होती, हालांकि बांग्लादेश को भी पता है कि हमें बहुत लॉस होगा, सब कुछ होगा, ठीक है, लेकिन बात यह है कि इज्जत होती है। उन्होंने 2 टके का करके तुम्हें साइड पे कर दिया, समझ आ गई। आज नहीं तो आगे खेल लेंगे, नहीं तो नहीं खेलेंगे। वैसे कौन सा इनके रिलेशन बड़ा कोई इंडिया के पाकिस्तान के साथ बहुत अच्छे हैं या बांग्लादेश के साथ बहुत अच्छे हैं। ये बहुत ही जबरदस्त किस्म का फैसला किया, और उसके साथ साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन जो है उन्होंने भी जो बांग्लादेश का साथ दिया, मेरे ख्याल में बड़ा जबरदस्त साथ दिया है। अब अगर ये भी बातें चल रही है कि बांग्लादेश बाइकआउट करेगी तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी बाइकआउट करेगा। मेरे ख्याल में अगर क्रिकेट बोर्ड भी बाइकआउट कर देना, इनके मुंह पे ऐसा चमाटा पड़ेगा, ये याद रखेंगे। उसके बाद कोई मसला नहीं है, फाइनेंशियली चीजें कवर हो जाती हैं, सब कुछ हो जाता है। इज्जत सबसे पहली होती है, क्योंकि ये 1 नंबर के झूठे गंदे, मतलब मैं अगर बोलूं मुनाफिक, ये बहुत गंदे हैं यार। मैं समझ गया उनको, बहुत अच्छे तरीके से समझ गया हूं। है कि इसमें इनकी बेइज्जती है ना कि देखो इस मुल्क का हाल ये है कि पाकिस्तान भी नहीं जा रहा, अब बांग्लादेश ने भी मना कर दिया। पाकिस्तान की हद तक तो वो सोचते होंगे चलो ठीक है यार, इनसे तो हम पिटते रहते हैं, लेकिन अभी कल के बच्चे बांग्लादेश भी हमें अब आंखें दिखाने लगे तो हमारी इज्जत क्या रह जाएगी। तो उन्होंने इधर एक टेस्ट केस बनाने के लिए बांग्लादेश की बात मानी नहीं, तो और उनको कल जिस तरह से मीटिंग हुई और उनको कहा 24 आवर्स में फैसला करके बताओ, जो उनके स्पोर्ट्स मिनिस्टर ने और क्रिकेट बोर्ड चीफ ने कह दिया कि नहीं हमारी टीम नहीं जाएगी किसी हाल में इंडिया। तो बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि वर्ल्ड कप में बांग्लादेश का सफर अब खत्म हो चुका है और अपना ही इवेंट बर्बाद कर रही है आईसीसी। लेकिन शायद इसकी वजह यह है कि बांग्लादेश एक गरीब मुल्क है और इस तरह का मुल्क है जिसे क्रिकेट में कोई से नहीं है, उनकी परफॉर्मेंस भी इतनी अच्छी नहीं है, तो ये समझ रहे हैं यार इनके बाहर होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जब पाकिस्तान ने इस तरह का किया था तो पाकिस्तान की तो मुतालबात सुने भी हाइब्रिड मॉडल भी लेकर गए, क्योंकि पाकिस्तान का क्रिकेट में एक अहम मकाम है और
पाकिस्तान ने जिस तरह से इंडिया पाकिस्तान के मैच की, एक मैच की आमदनी पूरे टूर्नामेंट की आमदनी के बराबर होती है। 15 फरवरी को मैच फिर इनका कोलंबो में होना है, तो इधर तो सुन लेते थे, इधर भी सुन रहे। फिर डबल स्टैंडर्ड यहाँ वाजे हुआ कि इंडिया जब कहता है पाकिस्तान नहीं जाएंगे, गवर्नमेंट ने मना किया, सिक्योरिटी का चाहते हैं, आईसीसी कहता है बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप लोग, ना जाओ भाई, किसी और जगह खेल लो। बांग्लादेश कह रहा है कि भाई आप जो है इंडिया नहीं जाएंगे, सिक्योरिटी का खदशात है, गवर्नमेंट ने मना किया, कह रहा है नहीं भाई क्यों तुम्हें खदशात है यार, जाओ तुम्हें हम बाहर कर रहे हैं टूर्नामेंट। तो दो अलग अलग मुल्कों के लिए दो अलग अलग रूल, क्योंकि एक अमीर मुल्क है, एक गरीब मुल्क है, एक को आप समझते सारी आमदनी वहां से आती है, दूसरे को कुछ आता नहीं है। तो ये तो गलत है ना, कि कहां से क्रिकेट को आप इस तरह बढ़ाएंगे। जो इसी तरह की चीजें जिसकी वजह से 10-12 मुल्क से आगे बढ़ी नहीं रही क्रिकेट, आप कहने को ले जा रहे हैं कि यहाँ भी खेल रहा है वो भी खेल रहा है, इतने मेंबर हो गए, सीरीज कितने हैं आपको पता है, 12 टेस्ट नेशन हो गई है, अभी तक कितने लोग उसमें से जो 2 नए टेस्ट नेशन बने थे कितने मैच खेल रहे हैं देख। इंडिया की चूंकि इजारादारी है, आईपीएल पैसे चूंकि बहुत ज्यादा कमा रही है और आईसीसी को सबसे ज्यादा इनकम चूंकि इस वक्त इंडिया से हो रही है, इसलिए अब ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की भी वो औकात नहीं रह गई हुई आईसीसी में, इसलिए इंडिया कैन कॉल द शॉट्स एंड दे आर कॉलिंग द शॉट्स। वो जो चाहते हैं, जिस तरह से चाहते हैं, वो अपनी मर्जी से इसको मोड़ लेते हैं। हालत ये हो गई भी है कि अंपायर्स और रेफरीज इंडिया के खिलाफ फैसले नहीं देते, इतना खौफ होता है। पैसे में ताकत तो बहुत होती है ना दुआ, वो ट्रम्प साहब भी तो पैसा ही बेच रहे हैं ना पूरी दुनिया में, कि चूंकि हमारे पास पैसा बहुत है इसलिए तुम लोग ठीक हो जाओ। सेम क्रिकेट में इंडिया कर रहा है जो ट्रम्प साहब पूरी दुनिया के साथ करना चाह रहे हैं, वो क्रिकेट के साथ हो रही है। मतलब ये इतनी अफसोसनाक बात है कि क्रिकेट मतलब बर्बाद कर दिया आपने, सियासत की नजर कर दी, सियासत को जितवा दिया। मतलब इससे बड़ा अफसोसनाक पहलू और हो नहीं सकता गेम्स के साथ। और ये सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ ये गेम है, बाकी गेम्स के साथ भी इंडिया अब इस काबिल नहीं रह गया हुआ कि किसी भी टूर्नामेंट की वो मेजबानी कर सके। इसलिए ये भी जो स्पोर्टिंग वर्ल्ड है, दुनिया में जो स्पोर्ट्स खेलते हैं ममालिक, इनको भी कहीं बैठ के ये तय करना चाहिए कि बाद कोई टूर्नामेंट इंडिया में ना हो, जो भी टूर्नामेंट कराना है किसी और मुल्क में करा लें। मैं तो कहता हूं वापस इंग्लैंड में ही ले जाएं, वो जो पहला तयशुदा हुआ था। ये जो इंडिया की मोनोपोली है, इसको कैसे तोड़ा जाएगा, खासतौर पर गेम्स के अंदर? ये तो खत्म होना चाहिए। गेम्स से तो बहुत से लोग प्यार करते हैं और क्रिकेट की जब बात आती है, लेकिन हर दफा यही है कि आईसीसी जाहिर है इंडिया के इशारों पर चलता है, लेकिन इसको कैसे तोड़ा जा सकता है? वजह से पाकिस्तान, क्योंकि सबसे ज्यादा सफर पाकिस्तान ने किया है। तमाम ममालिक जिनकी बात करते हैं, ऑस्ट्रेलिया हो, न्यूजीलैंड हो, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, इवन वेस्ट इंडीज हो, कोई भी टीम पाकिस्तान उन सालों में नहीं आई, 6, 7, 8 सालों में नहीं आई जब पाकिस्तान को जरूरत थी। तो इसी वजह से पाकिस्तान का खड़ा होना बांग्लादेश के साथ जरूरी है। और तो पाकिस्तान अगर बॉयकॉट की धमकी देता है या करता है तो समझे कि पूरे क्रिकेट की एक हिस्ट्री चेंज होने जाएगी। क्योंकि अगर वो अभी ये चीज़ हो गई, इम्प्लीमेंट हो गई और पाकिस्तान भी साथ में खड़ा नहीं होता, तो आए दिन ये डोमिनेट करेंगे। यही चीज़ ऑस्ट्रेलिया मना करता या इंग्लैंड मना करता, तो क्या आईसीसी ये डिसीजन लेता? बिल्कुल नहीं लेता। अब हम देखना चाहेंगे पाकिस्तान की जानिब से पिछले 1 साल में बड़े अच्छे डिसीजन किए हैं पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ। अब तवक्को करते हैं, बांग्लादेशी अवाम भी और हम भी तवक्को करते हैं कि एक ऐसा डिसीजन आए जिससे क्रिकेट बेहतर हो। 50 करोड़ इन 2 ममालिक में लोग रहते हैं, प्रोडक्शन है या ब्रॉडकास्टिंग है। क्रिकेट अगर वर्ल्ड कप की यहाँ पे नहीं देखी जाएगी या दोनों में, तो आईसीसी वर्ल्ड कप वो पुराना वाला आईसीसी वर्ल्ड कप नहीं कहलाएगा, ये बीसीसीआई का ये बीसीसीआई का वर्ल्ड कप कहलाएगा। तो हम तवक्को करते हैं, पूरी कौम की नजरें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऊपर है, इवन बांग्लादेश की भी और वर्ल्ड क्रिकेट की भी। पहले उन्होंने किया, आईसीसी को भी इन्वॉल्व किया, अब आईसीसी के भी डबल स्टैंडर्ड नजर आ रहे हैं। जब भारत कहता है कि हमें सिक्योरिटी खदशात है पाकिस्तान जाने में, तो वो मान लेते हैं, लेकिन बांग्लादेश के सिक्योरिटी खदशात नहीं मानते, इसलिए कि वो एक छोटा मुल्क है, उसके पास पावर नहीं है। ये सारी चीजें आईसीसी को बिल्कुल आइसोलेट करती हैं। आईसीसी को बिल्कुल पता चलता है उनका कि उनके डबल स्टैंडर्ड है। लेकिन साथ ही साथ मेंबर बोर्ड्स की भी बात करें, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, श्रीलंका, अफगानिस्तान, कोई भी बांग्लादेश के साथ देने के लिए तैयार नहीं हुआ, सिर्फ पाकिस्तान ने उसका साथ दिया, जो कि मायूस कुन है। 14-2 कह रहे हैं, 14-2 की आवाजें उठनी चाहिए। बिल्कुल 14-2 की बात चल रही है। बांग्लादेशी कह रहे हैं 14-4, लेकिन 14-4 बाकी तीसरा चौथा मुल्क तो मुझे कहीं नहीं नजर आया। अच्छा, प्रॉब्लम यही है ना इसमें, मतलब इसमें किसी का क्या स्टेक लगा हुआ है? जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों, एक कटोरा T20I वर्ल्ड कप से बाहर हो गया तो दूसरा कटोरा भी बातें कर रहा है कि हम भी T20I वर्ल्ड कप का बाइकआउट करेंगे क्योंकि हम भी कटोरे के साथ रहेंगे। मतलब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितनी ज्यादा मतलब पाकिस्तानियों के लिए शर्म की बात है कि ये बांग्लादेश के साथ अंधभक्त हो गए हैं और वो भी T20I वर्ल्ड कप मतलब बाइकआउट करने की बातें कर रहे हैं। उनको ये नहीं पता कि बांग्लादेश के ऊपर कितनी क्या होगी। मतलब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अब उसके ऊपर आईसीसी सैंक्शंस भी लगाएंगे।
फाइन भी लगाएंगी, जितने भी रेवेन्यू जनरेट होती है सबसे बाइकआउट कर देगी। लेकिन इन भिखारियों को नहीं पता है और पाकिस्तानी बातें कर रहे हैं कि हम भी बांग्लादेश के साथ देंगे क्योंकि वो हमारा मजहबी भाई है और हम उसका हमेशा साथ देते आ रहे हैं, तो हम इस बार भी साथ देंगे और बांग्लादेश के साथ हम भी T20I वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगे। जिसके बाद से आईसीसी को फैसले को रिव्यू करना पड़ेगा और आईसीसी बांग्लादेश को खिलाएगी और हमें भी खिलाएगी, मतलब जिस तरीके से शेड्यूल है। लेकिन आईसीसी के तरफ से तो बांग्लादेश का इनकार ही हो गया। जिस तरीके से बांग्लादेश के क्रिकेट बोर्ड के जो चेयरमैन है उसने कल अनाउंस किया कि हम भारत में जाकर नहीं खेलेंगे, हम यानी वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। जिसके बाद अब आईसीसी का फैसला आना बाकी है, जिसके ऊपर आईसीसी ये फैसले करेगी कि बांग्लादेश को रिप्लेस कर देगी स्कॉटलैंड से, क्योंकि जो स्कॉटलैंड रैंकिंग में है वो बांग्लादेश के बाद है। मतलब जो क्वालिफाइंग राउंड हुआ था उसमें तीसरे नंबर की जो टीम थी वो स्कॉटलैंड थी और उसको रिप्लेस करने के लिए सुटेबल है। जिसको देखकर इन पाकिस्तानियों में जिस तरीके से भूचाल मचा हुआ है कि भारत ने जो चाहा, बीसीसीआई ने जो चाहा, आईसीसी ने जो चाहा वही हुआ, हमारे एक भी नहीं सुनी गई। हमने आईसीसी में अर्जी लगाई थी बांग्लादेश को लेकर कि बांग्लादेश को मौकफ को माना जाए क्योंकि बांग्लादेश अपने लिए राइट पे खड़ा है, उसके लिए उसके गौरव का बात है, उसको सम्मान देना चाहिए आईसीसी में। लेकिन आईसीसी ने साफ साफ उसके रिक्वेस्ट को रिजेक्ट करते हुए लात मारकर बाहर कर दिया कि हम बांग्लादेश की इस तरीके से मांगों को खारिज करते हैं। मतलब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इन पाकिस्तानियों की कितनी छोटी सोच है जो इस तरीके से बातें कर रहे हैं कि मतलब कोई भी देश का इवेंट हो, कोई ऐसा थोड़ी ना कह सकता है कि हम वहां पे जाके नहीं खेलेंगे, सिक्योरिटी की प्रॉब्लम है। आईसीसी ने वहां डेलीगेशन टीम भी भेजी थी, सबने न्यूट्रल तरीके से जांच भी करवाई थी कि हमारे वहां सिक्योरिटी की कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर उनको आकर खेलना है तो आकर खेल सकते हैं, नहीं खेलना है तो नहीं खेलेंगे, साफ साफ बोल देंगे तो हम स्कॉटलैंड को रेडी कर देंगे। स्कॉटलैंड रेडी है। वैसे भी हमें बांग्लादेश खेलने से कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि जो बांग्लादेश के लोग हैं, अगर 2024 में वो भी वर्ल्ड कप खेले, 2023 में वो भी वर्ल्ड कप खेले थे भारत में, लेकिन आने में उनका कोई हाइप बना था, कुछ भी हाइप नहीं था, कुछ भी मतलब हमारी मीडिया ने उतना ज्यादा कवरेज भी नहीं किया था। सभी लोगों ने बांग्लादेश को ऐसे ही निगलेक्ट कर देते हैं हम लोग। लेकिन जिस तरीके से वो क्रिकेट बोर्ड आंखें दिखा रहा था बीसीसीआई को, आईसीसी को, उसको ये नहीं पता था कि आईसीसी में बैठा कौन है। जैसा इनका मुंहतोड़ जवाब देने के लिए जिस तरीके से जैसा नहीं बांग्लादेशियों के ऊपर छुरी चलाई तो ये पाकिस्तानी बौखला गए और ये बातें कर रहे हैं कि हम भी बाइकआउट करेंगे। लेकिन इन पाकिस्तानियों में दम ही नहीं है कि T20I वर्ल्ड कप का बाइकआउट कर सके, क्योंकि हमने पहले इनको हाइब्रिड मॉडल के तहत श्रीलंका में खिलाने का प्रस्ताव दे दिया है और वो खेल भी रहे हैं। लेकिन उसके बाद बावजूद भी ये मतलब कुछ भी आनाकानी करे तो इनके लिए क्या हो सकती है, आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कटोरा पाकिस्तान भी बांग्लादेश की तरफ घूमता फिरता पड़ेगा कि हमें भी बचा लो, क्योंकि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के लिए अब कुछ बचा ही नहीं है। क्योंकि सारी दुनिया जब T20I वर्ल्ड कप खेलेगी तो ये करेंगे क्या, मतलब अपने ही देश में एक लीग खेलेंगे, आराम से पड़े रहेंगे। तो इन बांग्लादेशियों पे जो उस तरीके से स्टांस लिया है, अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है। और जिस तरीके से जो पाकिस्तान बातें कर रहा है, जो बांग्लादेश के नक्शे कदम पर चल रहा है, इनकी भी आगे बर्बादी है। लेकिन ये बातें कर रहे हैं बड़ी बड़ी, इनकी छोटी सोच है कि पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेगा। इनको लगता है कि हमारा रेवेन्यू की वजह से भारत हमसे खेलता है तो रेवेन्यू इतना ज्यादा जनरेट हो जाती है कि T20I वर्ल्ड कप, चाहे कोई भी वर्ल्ड कप, आईसीसी चलती है। लेकिन इनका घमंड तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि बांग्लादेश जो जिस तरीके से हमको उसको साइडलाइन कर दिया और पाकिस्तानी खिलाड़ियों को हमने T20 मतलब जो भारत में लीग होती है IPL, उसमें तो हमने लगभग 15 सालों से बैन किया हुआ है। लेकिन इसमें इस तरीके से किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं हुई IPL में, बल्कि IPL दुनिया की सबसे बड़ी लीग बन चुकी है। हमारे वहां मतलब जो लीग होती है उसकी मयार इतनी ज्यादा है, उसकी हाइप इतनी ज्यादा होती है IPL की, उसके आगे आईसीसी का टूर्नामेंट भी फीका लगता है। तो मतलब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तानी खिलाड़ियों के ना रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। मतलब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इन पाकिस्तानियों की कितनी छोटी सोच है, जो बातें कर रहे हैं कि हमें नजरअंदाज नहीं कर सकते। एक बार अगर आईसीसी को नजरअंदाज कर दिया पाकिस्तान को भी, और पाकिस्तान को बाहर कर दिया, तो इन मतलब पाकिस्तानियों को भी लग पता जाएगा
कि जो आईसीसी कहती थी वो सही कहती थी कि पाकिस्तान की कोई हैसियत ही नहीं है, क्योंकि जो 70 से 80% रेवेन्यू जनरेट करके आईसीसी को देती है वो बोर्ड है बीसीसीआई। तो उसकी बात माननी पड़ेगी, क्योंकि बीसीसीआई की वजह से आईसीसी है, आईसीसी की वजह से बीसीसीआई नहीं है, बल्कि बीसीसीआई की वजह से आईसीसी है। इस वजह से आईसीसी भी कुछ फैसले भारत के अगेंस्ट भी नहीं कर सकती है, क्योंकि जो रेवेन्यू है वो जनरेट करके भारत ही देता है। और ये जो पाकिस्तानी बांग्लादेशी आंखें दिखाते हैं, एक तो बांग्लादेश को आंखें आईसीसी ने दिखाई तो उसकी क्रिकेट बोर्ड एक्सपोज हो गई, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान भी अगर आंखें दिखाता है तो अगर उसके ऊपर आईसीसी हाथ रखेगी तो पूरी तरीके से कोलैप्स कर जाएंगे। तो खैर, इस पर आपकी क्या राय है, हमें अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।